देश में चुनाव होते हैं, नेता लोग चुने जाते हैं देश के बेहतरी के लिए। जो कि नेता लोग चुने जाते हैं कि जो अच्छे से वो देश को लीड करेंगे, देश की समस्याओं का समाधान करेंगे, बाहरी शक्तियों से बचाएंगे और कई कारणों से जो नेता लोगों का चुनाव होता है, जो कि जनता ही चुनती है। और जब चुनाव होता है तो वोट मांगने के लिए नेता लोग बहुत ही विनम्र भाव से वोटरों के पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया हमें जिताएं, हम आपके बेहतर भविष्य के लिए अच्छे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वोट ख़त्म हो जाते हैं, नेता लोग चुन लिए जाते हैं, तो जब अपनी कुर्सी संभालते हैं तो शपथ लेकर अपने पद को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद ही उनके जो हैं हाव भाव बदली हो जाते हैं और जो वोटर होते हैं वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं। उनके वोटरों द्वारा अगर उनको कोई काम बताया जाता है, कोई अपनी समस्याओं का समाधान पूछा जाता है, तो वही वोटर उनके लिए बोझ हो जाते हैं और उन्हीं लोगों को वह समस्या समझने लग जाते हैं और उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। और कई बार कुछ ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि कोई भी उनको सुनकर उनके ऊपर हंस दे या नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाए। हाल ही में एक राज्यसभा में बात चल रही थी, भारत देश की एक राज्यसभा में बात चल रही थी कि बढ़ते रेप जो हैं आजकल, जो हैं नारी जो है वो सेफ़ नहीं बची है। कई बार उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो रेपिस्टों की बढ़ती संख्या है और रेप हो रहे हैं, उनका क्या समाधान होना चाहिए। तो वहीं पर नेता लोग उस चीज़ को कैसे प्रोटेस्ट करता है, वो नेता बोलता है अगर किसी औरत का रेप हो रहा होता है तो उसको शांति से वहाँ पड़ी रहना चाहिए और उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए, और बाद में वो ठिठोली करता हुआ हंस देता है, जो कि पूरी राज्यसभा में एक हंसी का कारण बन गया। यही वही लोग हैं जिनको आम जनता ने चुनकर भेजा है देश और जनता के बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन यही देश को और देश की जनता को एक हास्य का कारण बना दे रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान सुन लो, क्या समाधान निकाला है।